सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 15। शिव भगवानु वाचु। मीठे बच्चे, तुम हो ईश्वर के एडाप्टर बच्चे। तुम्हें पावन दुनिया का वर्षा लेना है। यह अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, इस समय के मनुष्य को ऊंट पक्षी का टाइटल क्यों दे सकते? क्या कारण है? देखो बाबा का जवाब, क्योंकि ऊंट पक्षी जो होते हैं उन्हें को उड़ो तो कहेंगे पंख नहीं है, मैं ऊंट हूँ। बोलो अच्छा सामान उठा तो कहेंगे मैं पंछी हूँ, पक्षी हूँ। ऐसे आज के मनुष्य की हालत हो गई है। जब उनसे पूछा जाता तुम अपने को देवता के बजाय हिंदू क्यों कहलाते हो, तो कहते हैं देवताएं तो पावन है, हम पतित है। बोलो अच्छा अब पति से पावन बनो तो कहते हैं फुर्सत नहीं। माया ने पवित्रता के पंख ही काट दिए, इसलिए जो कहते हैं हमें फुर्सत नहीं है, वह क्या है? ऊंट पक्षी। तुम बच्चों को ऊंट पक्षी नहीं बनना है। बाबा ने हमें ज्ञान योग के पंख भी दे दिए, उमंग उत्साह के भी दे दिए। जो बाबा की श्रीमत अनुसार हमें चलना ही है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह किसने कहा? अपने से प्रश्न पूछना है। ओम का अर्थ मनुष्य ने अनेक प्रकार का बनाया है। बाबा कहने से एक सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ, वारिस पैदा हुआ, फिर शरीर से बालिग होता है। या भी तो ऐसे है ना, बाप को जाना पहचाना और वर्षे का मालिक बने। यहाँ तुम तो बड़े ही हो ना। आत्मा को बाप का परिचय मिला, सेकंड में बाप का वर्षा मिला। बच्चा पैदा होने से ही समझ जाएंगे यह बाप की जायदाद का वर्षा पाएंगे। यह तो बेहद का बाप है। कहते हैं बच्चे, बाप ने जाना, बाप आत्मा ने जाना बाप आया हुआ है। तुम बच्चे भी जानते हैं हम बाप के कलब के कौन है? अधिकारी बच्चे, जो बाप से वर्षा लेने के लिए। तो बाप से कलब राजधानी भी लेते हैं ना। जैसे तुम सेकंड में विश्व के मालिक बन जाते हो। ओम माना हम, मैं आत्मा, यह मेरा क्या है? शरीर। मैं किसका बच्चा हूँ?
परमात्मा का। बाप ही कहते मैं ओम परम आत्मा हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं है। कितनी सहज बात है। वह समझते ओम माना भगवान, तो सब भगवान हो गए। भगवान तो है ही एक। वह कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ। परम आत्मा माना परमात्मा, जिनको सारी दुनिया पुकारती है, हे पतित पावन आओ। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा की आत्मा मेरे द्वारा तुमको राज्य सिखला रही है। किसी को पता भी नहीं है, न मालूम होने कारण श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है। उसने राजयोग सिखलाया, वह पति पावन उसको कह नहीं सकते ना। वह तो है स्वर्ग का पहला बच्चा, जो पहले में है वो पिछाड़ी में भी होंगे, इसलिए उनको श्याम सुंदर भी कहा जाता है। पहले नंबर में श्री कृष्ण, फिर 84 जन्म के बाद उनका नाम ब्रह्मा एडॉप्ट होता है। बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तुम हो सब एडॉप्टर बच्चे, ईश्वर के बच्चे। तुम्हारी माँ भी है, बाप भी है, प्रजा पिता भी है। फिर बाप कहते इनके मुख से कहता हूँ, क्या तुम मेरे बच्चे हो? तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेने आए हैं। बुद्धि भी कहती है बाप जरूर आते हैं। कब आते हैं यह भी तो विचार करने की बात है। कहते पति पावन आओ तो जरूर पति दुनिया का अंत हो तब तो आओ ना। इसको कहा जाता है कलप की आदि और अंत का संगम। अंत में सब पतित है, आदि में सब पावन है। अंत में पति दुनिया का विनाश होना है, पावन दुनिया की स्थापना भी होती है। फिर रुद्धि को पाते जाते हैं। गाया भी जाता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह है त्रिमूर्ति। तुम जानते हो शिव बाबा के बच्चे सब ब्रदर है। फिर जब रचना होती है तब भाई बहन बनते हैं। माता पिता भी क्यों कहते हैं? भविष्य वर्षा लेने के लिए। लौकिक होते भी पारलौकिक वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो। यह है कलयुग की मृत्यु लोक। सतयुग को अमर लोक कहा जाता है। या तो मनुष्य अकाले मर पड़ते हैं। सतयुग है दैवी दुनिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। हिंदू धर्म तो है कोई नहीं। आदमशुमारी जब निकलती है तो पूछते आप किस धर्म के हो? हम कहते हैं ब्राह्मण धर्म के, तो वो लोग हिंदू धर्म में लगा देंगे, क्योंकि वो ब्राह्मण भी हिंदू धर्म में ही आ जाते हैं ना। आर्य समाजी लोग उनको हिंदू धर्म में लगा दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई है नहीं। यूरोप में रहने वालों को यूरोप धर्म थोड़ी कहेंगे। धर्म तो क्रिश्चियन है ना। क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। अच्छा,
हिंदू धर्म किसने स्थापन किया भी? तो बेचारे मूंझ पड़ते हैं ना, कह देते गीता द्वारा स्थापन हुआ। तो समझाया जाता है गीता के द्वारा तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम तो देवता धर्म के हो ना, तो कहते देवताएं तो बहुत शुद्ध पवित्र थे, हम तो क्या है, अपवित्र है, पतित है, हम अपने को देवी देवता कैसे कहलाएंगे? तो समझाया जाता है अच्छा पवित्र बनो, फिर से देवी देवता धर्म में आ जाओगे। तो कहते फुर्सत का है, अपने की आपकी ये बातें बहुत नहीं है, बराबर हम देवी देवता धर्म के थे ना। पूजा भी भारतवासी देवी देवताओं की होती है, परंतु पतित होने कारण अपने को देवता नहीं कहला सकते। अच्छा आकर पावन बनो, तो कहते हैं फुर्सत का है। बाप कहेंगे तुम तो पक्षी हो। पूछा जाता है तुम देवता क्यों नहीं कहलाते हो? तो कहेंगे हम क्या है, पतित है। अच्छा पति से पावन बनो, तो क्या करते हैं, फुर्सत नहीं। उठ पक्षी को कहो उड़ो, तो कहेंगे पंख नहीं। उठ को मैं उठ हूँ, तो बोलो अच्छा सामान उठाओ, तो क्या कहेगा, मैं पक्षी हूँ। तो बाप भी कहते माया ने तुम्हारे पवित्रता के पंख काट दिए। अब श्रावण के महीने में शिव की पूजा करते हैं, अभी तो बहुत जबरदस्त चल रही है, व्रत रखते हैं। तुम्हारे लिए श्रावण मास है ज्ञान की बरसात। तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। मनुष्य व्रत रखते हैं भोजन न खाने का, सोमवार है ना, बाप कहते तुम विष नहीं खाओ, पवित्रता का व्रत रखो। इन पर भी समझाना पड़ेगा ना। शिव की बहुत पूजा करते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं सच्चा व्रत तो पवित्रता का रखो। मैं आया हूँ पवित्र देवी देवता धर्म स्थापन करने। या तो कोई भी पावन नहीं है ना। पवित्र देवी देवता होते हैं कहाँ, सतयुग में। वो विष से पैदा नहीं होते, नहीं तो उनको संपूर्ण निर्विकारी क्यों कहते। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब क्या है, पतित, जिनमें कोई गुण नहीं है। खुद कहते हम पतित नीच पापी है। बाप कहते मेरी मत पर चलकर तुम संपूर्ण निर्विकारी बनो, तो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे मालिक बनेंगे। तुम्हारी पढ़ाई कितनी भारी है, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। विश्व का मालिक बनना है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, और फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा लेते हो। स्व माना आत्मा। आत्मा को क्या मिलती है, सतयुग की राजाई मिलती है। उसको स्वराज्य कहा जाता है। मनुष्य तो है देहाभिमानी,
ते अभिमानी से कहते हमारा राज्य, या तुम कहते हो हम आत्मा है, इस शरीर के मालिक है, हम महाराजा बनेंगे, हमको सतयुग में पवित्र शरीर भी मिलेगा। अभी तो है पति, जैसे आत्मा वैसा शरीर है। आत्मा में क्या पड़ी है? खाद। आत्मा पहले सच्चा सोना थी, गोल्डन एज कहा जाता है ना। फिर त्रेता आया तो सिल्वर की खाद पड़ी, फिर द्वापर आया तो तांबा। इस समय आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा, इसको कहा जाता है झूठ खंड। अभी बाप के साथ योग रखने से खाद निकल जाएगी, इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। जेवर से कीचड़ा निकालने के लिए आग में डाला जाता है। यह भी योग अग्नि है, जिससे खाद भस्म हो और हम सच्चा सोना बन बाप के साथ घर चले जाएंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ चल पड़ेंगे, सतयुग में सच्चा सोना मिलेगा। आत्मा भी क्या है? सतो प्रधान, तो शरीर भी सतो प्रधान। आप श्री कृष्ण को सावरा क्यों कहते हैं? कृष्ण का नाम रूप भी तो बदल जाता है ना। अब बाबा समझाते तुम बहुत गोरे थे, है ना, सतो प्रधान थे। अब तुम्हारे में क्या पड़ी? खाद पड़ी है, तमो प्रधान। अब बिल्कुल आयरन एजेड बन पड़े हो। अब मैं सोनारू बच्चों को भट्टी में डाल देता हूँ। बम्बर को आग भी लगनी है ना। सबके शरीर क्या हो जाएंगे? खत्म। आत्मा तो अविनाशी है। एक तो योग अग्नि से पवित्र बन जाएंगे, बाकी सब सजाए खाकर अपना हिसाब किताब चुप कर फिर जाएंगे। यह है ईश्वर की भक्ति, सबको पावन बनाने के लिए। यह है ज्ञान सागर, उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकलती हो ना। फिर मनुष्य ने उस पानी की गंगा को समझ लिया है। वह देवता की मूर्ति भी रखी है ना। वास्तव में तुम भगवान के बच्चे ज्ञान गंगाएं हो, जो फिर देवता बनते हो। जब स्वर्ग में आएंगे तब तुमको देवता कहेंगे। जब स्वर्ग में आएंगे तब तुमको देवता कहेंगे। वह आत्मा शरीर दोनों ही क्या है? पवित्र है। यहाँ तो पतित है। भारत गोल्डन एज है, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एजेड बने, फिर गोल्डन एज में बाप ले जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही क्या है? पवित्र हो जाते हैं। बाप कहते मैं धोबी हूँ। पहले क्या बना? सोनार बनाया, अब क्या बना? धोबी। तुम्हारी आत्मा को रोज धोता हूँ। कौन सा साबन? प्योर साबन, लक्स। सिर्फ मुझे याद करो। बस योग में रहने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे।
बाहुबल वाले विश्व के मालिक बन न सके। हाँ, उन्होंने इतनी ताकत है। अगर क्रिश्चियन दो भाई आपस में मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है। कहानी भी दो बिल्ले आपस में लड़े और मक्खन बंदर खा गया। इसी तरह से दुनिया आपस में लड़ेगी, लेकिन बादशाही हमें। वो तो दो लड़ते हैं, बीच में मक्खन भारत को मिल जाता है। इसमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण, इसलिए कृष्ण के मुख में गोला दिखाते हैं। वो मक्खन नहीं, यह स्वर्ग का राज्य भाग श्री कृष्ण को मिला है। बाप समझाते हैं सब विनाश हो जाएगा, फिर तुम मालिक बन जाएंगे। उनके पहले बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। श्रीमत से श्रेष्ठ आसुरी मत से भ्रष्ट बनते हो। यह आसुरी पति दुनिया एक भी पावन नहीं है। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता। अभी तो सब क्या है, पतित है ना। गाते भी है पतित पावन सीता। हम सीताएं रावण की जेल में पड़ी है। पुकारती है हे राम आकर छुड़ाओ, पावन दुनिया में ले चलो। पर गाते परंतु समझते कुछ भी नहीं। जो आता है सो कहते रहते हैं ना। रावण ने बिल्कुल क्या किया, हाँ, सुला दिया है। कौन सी, कुंभकर्ण के। अब बाबा आकर जगाते हैं ना। परम पिता परमात्मा पतित पावन जो सृष्टि का रचयिता है, उनकी बायोग्राफी को हम अच्छी तरह से जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी नारायण की भी बायोग्राफी को हम जानते हैं ना। उनकी जीवन कहानी क्या है, उनका परिचय क्या है। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्म को हम जानते हैं, तो नॉलेजफुल हो गए ना। तो श्री कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो क्या समझेंगे, यह सतयुग का पहला प्रिंस था। अभी अंतिम 84 जन्म में ब्रह्मा हुआ है। ये भी बहुत बड़ी समझने की बातें हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे सदा खबरदार रहना, कभी किसी को दुख नहीं देना। दुख देंगे तो बाप तो है दुख करता सुख करता। तुम भी 5 विकारों का दान देते हो ना। दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण लगता है तो फकीर लोग कहते हैं दे दान। अब बाप कहते हे मेरे लाडले बच्चे, दे दान तो छूटे। विकारों का दान दो तो तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाए। संपन्न बन देवता बन जाएंगे। दुख का ग्रहण छूट जाएगा। तुम सुखधाम के मालिक बन जाएंगे। इसलिए 5 विकारों का दान लिया जाता है। ये तो अच्छा है ना। अब तुम्हारे ऊपर विकारों का ग्रहण लगने से एकदम काले बन पड़े हो। हम तुम्हारे से विकारी मांगते और कुछ भी नहीं मांगते ना। बाबा समझाते अब तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है।
मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को याद करना है, वर्षा उनसे लेना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। देवता आत्माभिमानी बने हैं। अब मुझ बाप को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो गए। हम रक्षा करेंगे, तुम मुझे याद नहीं करेंगे तो रक्षा क्या करेंगे बाबा? इसलिए सदा बाप को याद करो तो रखवाला तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। बाबा कितना समझाते हैं ना, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, वह तो एक भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप तो तुम्हें सदगति में ले जाने के लिए क्या करता है? पढ़ाई पढ़ाते हैं। मैं इन शरीर द्वारा तुमको समझाता हूँ, यह मेरा शरीर नहीं है, यह तो इनकी पुरानी जुत्ती है, मैंने लोन लिया है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर पावन बनाता हूँ। कितना अच्छी रीति बाबा समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पढ़ाई से विश्व की राजाई लेनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे योग अग्नि से निकालना है। दूसरी पॉइंट, आत्माभिमानी बन बाप को याद करना है। जितना याद में रहेंगे उतना बाप रक्षा करता रहेगा। आज का वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्ट महाभव। जहाँ मेरापन होता है वहाँ हलचल होती है। मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, यह मेरापन थोड़ा भी किनारा रखा है तो मंजिल का किनारा नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा, और वह है मेरा बाबा। बाप को स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नतिन्यु की अचल अडोट अवस्था रहेगी और नष्ट मोहा बन जाएगी। स्लोगन, सच्चे सेवाधारी बन। सच्चे सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा।